नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम भक्त कवि सूरदास जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ सूर सागर से गोपी प्रेम शीर्षक से पदों की व्याख्या की जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, गोपी प्रेम शीर्षक पद से हमने एक जो अंतरा है वो पढ़ लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं अगला अंतरा, अगला जो गद्यांश है वो हम देखते हैं। चितवनी रोके हून रही, चितवनी रोके हून रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरिता उमंगी बही, प्रेम सलील प्रवाह भंवरनी मीतिन कबहु नहीं, लोभ लहर का टाछ घूंघट पट करार डही, थके पल पथ नाव धीरज परति नाहिन रही, थक पल पथ नाव धीरज परति नहीं रही, थक मिली सूर सुभाव श्याम ही फेरी ऊन चही, चितवनी रोके हून रही। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है महाकवि प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ में संकलित गोपी प्रेम शीर्षक पद से अवतरित है या उद्धृत है, और इसमें कवि ने कृष्ण की रूप माधुरी के बरबस आकर्षण का चित्रण किया है। कृष्ण की रूप माधुरी का बरबस आकर्षण हो रहा है किसी गोपी को, उसका चित्रण किया गया है। देखिए गोपी क्या कहती है। गोपी कहती है अपनी सखी से कि मेरी जो दृष्टि है चितवनी रोके हूँ न रही, चितवनी मन दृष्टि या नज़र, रोके हूँ न रही मन रोकने पर भी नहीं रहती है, अर्थात तो मेरे रोकने पर भी वह रुक नहीं रही है। मेरी दृष्टि, गोपी कहती है कि मेरी दृष्टि तो श्री कृष्ण को देखने के लिए रोके नहीं रुकती है। तो गोपी यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कह रही है कि मेरी दृष्टि तो रोकने पर भी नहीं रुक रही है, वो तो श्याम की छवि को, कृष्ण की छवि को देखती ही रहती है। तो चितवनी रोके हूँ न रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरिता उमंग बही, अर्थात गोपी कहती है कि मेरी दृष्टि है वो कृष्ण के आकर्षण के प्रति, रूप आकर्षण के प्रति है वो इतनी आसक्त हो चुकी है कि रोकने पर भी रुक नहीं सकी। वह तो श्याम सुंदर मने श्याम सुंदर, सिंधु सन्मुख मने श्याम सुंदर रूपी, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र सागर, सन्मुख मने सामने, सरिता का अर्थ होता है नदी, उमंगी मने उमंग करके प्रसन्न होकर के वही मने बहने लगी है, अर्थात वह मेरी जो दृष्टि है वह श्याम सुंदर रूपी सागर में, सागर के सामने सरिता यानी नदी बन करके क्या है उमंग करके बह रही है, बह चली है। मेरी दृष्टि तो श्याम सुंदर रूपी समुद्र के सामने सरिता बन करके, नदी बन करके बह चली है। फिर देखिए प्रेम सलील प्रवाह है भंवरनी मीति न कबहु नहीं, प्रेम रूपी सलील का अर्थ होता है जल, प्रवाह मैंने प्रवाह है, भंवरनी का अर्थ होता है भंवर में जो पानी है वो चारों तरफ से ऐसे घूमता है जल के अंदर, समुद्र में, नदियों में, वो उसको भंवर कहते हैं। तो ऐसे ही घुमावदार जो चक्रदार एक तरह से चक्रवात सा होता है पानी के भीतर, उसको भंवर कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कह रही है कि
मेरी जो दृष्टि है वो उनके प्रेम रूपी जल में प्रवाह एवं भंवर में इस प्रकार से फंस गई है, उसके रूप माधुरी के भंवर में बहती हुई। मिति न कबहू न रही, मिति मन सीमित या सीमा, न मन नहीं, कबहू मन कभी, नहीं मन नहीं, अर्थात मेरी जो दृष्टि है वो श्याम सुंदर के प्रेम रूपी जल के प्रवाह और भंवर के बीच में इस प्रकार फंस गई है। यह भंवर के रूप में बहती हुई दृष्टि है वो कभी भी सीमित या मर्यादा में, सीमा में प्रतिबंधित नहीं रह सकी, अर्थात रोकने पर भी नहीं रुक रही है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों की, लोभ लहर कटाक्ष घूंघट पट करार डही। लोभ लहर कटाक्ष, कटाक्ष माने कटाक्ष, तीखा देखना, टेढ़ा देखना, ऐसे दृष्टिपात करना, कटाक्ष करना। और लोभ लहर, तो यहाँ पर गोपी कहती है कि श्री कृष्ण जी के रूपाकर्षण से मेरी जो दृष्टि है वो कभी नियंत्रित नहीं हो पा रही है। और वह क्या करती है, लोभ करती है, लालच करती है। तो लोभ रूपी लहर, यहाँ रूपक अलंकार है, लोभ रूपी लहर, लोभ रूपी लहर, प्रेम रूपी जल, यहाँ पर सब जगह रूपक अलंकार है। श्याम सुंदर रूपी सागर, तो यहाँ पर सब में रूपक अलंकार है प्यारे विद्यार्थियों। तो लोभ रूपी लहर के और कटाक्ष से क्या हो गया कि घूंघट पट करार डही। घूंघट पट, घूंघट के जो वस्त्र है, वस्त्र रूपी करार मने किनारे, डही मने डहने लगे है। ये घूंघट रूपी, घूंघट रूपी, घूंघट के वस्त्र रूपी किनारे, वस्त्र रूपी किनारे, किनारे, वस्त्र रूपी घूंघट के वस्त्र रूपी जो किनारे हैं, पट रूपी जो किनारे हैं, वे सब ढह गए हैं। अर्थात वो घूंघट में भी श्री कृष्ण को ही देखते रहते हैं, ये कहना चाहते हैं गोपी। तो लोभ रूपी लहर से और कटाक्ष से घूंघट के वस्त्र रूपी किनारे हैं वो ढह गए, अर्थात घूंघट है वो उखड़ गया है। और फिर क्या है, थके पल पथ नाव धीरज परति नाही नहीं न गही। अर्थात थके मन थक गई है, पल मन पलके, पथ मने रास्ता, मार्ग। अब देखिए कौन सा मार्ग है कि पलक रूपी पथिक, यहाँ पर रास्ता, पलक रूपी पथिक, यहाँ पलकों को पथिक के रूप में माना है। आँखों की पलकों को यहाँ पर किस रूप में माना है, पथिक के रूप में। तो पलकों रूपी पथिक, पलकों रूपी पथिक से वो पथिक वो थक गए हैं। और नाव धीरज परति नहीं न गई, नाव धीरज, धैर्य रूपी नाव, नाव कौन सी है यहाँ पर, धैर्य रूपी नाव, धैर्य रूपी नाव है, धैर्य रूपी नाव है वो प्यारे विद्यार्थियों, नाव है वो पकड़ी नहीं जा रही है। गही का अर्थ होता है पकड़ना, नाहिन मैंने नहीं। अब देख लिए पूरा, दोबारा मैं सुना रहा हूँ इस पद का अर्थ कि थके पल पथ, थके मैंने थक गए हैं, पल पथ मैंने पलक रूपी जो पथिक है, पथ का अर्थ होता है पथिक, तो पलक का अर्थ, पथ का मतलब यहाँ पर पथिक है प्यारे विद्यार्थियों। तो पलक रूपी जो पथिक है वो थक गए हैं, और धैर्य रूपी जो नाव है वो भी पकड़ी नहीं जा रही है। नहीं न गही, गई मैंने पकड़ना, तो धैर्य रूपी नाव पकड़ी नहीं जा रही है। फिर सूरदास जी आगे कहते हैं कि मिली सूर स्वभाव श्याम ही फेरू न चही। सूरदास जी कहते हैं कि स्वभाव मैंने स्वभाव में श्याम सुंदर का जो स्वाभाविक स्वरूप है, श्याम ही, श्याम ही का मतलब श्याम सुंदर है, श्री कृष्ण का जो स्वभाव मैंने स्वाभाविक जो रूप है वो फेरे न चाहिए, मैंने फिराने पर या घूमने पर, आकर्षित करने पर इस प्रकार से मेरी दृष्टि है वो लौटना नहीं चाहते। फेरे उन्हें चाहिए मैंने लौटना न मैंने नहीं चाहिए मैंने चाहती है मेरी जो दृष्टि है। सूरदास जी कहती है कि वह गोपी ये कहना चाह रही है कि श्याम सुंदर जी के स्वाभाविक रूप को देख करके आकर्षित होकर के उस गोपी की दृष्टि लौटना नहीं चाहती, अर्थात वह श्याम सुंदर को लगातार देखना चाहती है, एकटक देखना चाहती है। वो श्री कृष्ण जी की रूप छवि की रूपासक्त हो गई है, आसक्त हो गई है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये इसका अर्थ हुआ। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है गोपी द्वारा कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण होने का स्वाभाविक और प्रभावशाली चित्रण किया गया। यहाँ पर सूरदास जी ने गोपी के माध्यम से गोपी द्वारा कृष्ण के प्रति जो सहज आकर्षण है
जो लगाव है स्वाभाविक, जो उसका स्वाभाविक ढंग से प्रभावी ढंग से वर्णन किया है, ये विशेष वाले पॉइंट में लिख देना प्यारे विद्यार्थियों। अलंकारों में प्यारे विद्यार्थियों विशेषोक्ति, सांग रूप पर, अतिशयोक्ति और स्वाभाविक उक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। इसमें यहाँ पर इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है, स्वभाव से ऐसा होता है तो स्वभावोक्ति अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार, उपमा अलंकार की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। तो अतिशयोक्ति है और स्वभावोक्ति है, रूपक अलंकार, रूपक में भी प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है, ध्यान रखना सभी अंगों सहित हो तो सांग रूपक अलंकार है। और साथ ही साथ विशेषोक्ति, विशेष बात कही गई विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पर है, भी है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये पद समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला पद, बूझत श्याम कोन तू गोरी, बूझत श्याम कोन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवण निनंद ठोटा, करत पिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी, सूर्यदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूर्यदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि बुरई राधिका भोरी, बातनि बुरई राधिका भोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है इसमें राधा और कृष्ण का संवाद हो रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ में संकलित गोपी प्रेम शीर्षक से उद्धृत है या फिर अवतरित है, या आप लिख देना। और इसमें जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं वो राधा, किशोरी राधा और कृष्ण का जो प्रथम मिलन है उसके अवसर पर उनका जो मधुर वार्तालाप है या मधुर जो वार्तालाप है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। किशोरी राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रथम उनका मिलन हो रहा है, पहली बार वो मिल रहे हैं और उनके बीच में क्या वार्तालाप हुई है उनका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए क्या कहते हैं, गोपी और राधा और कृष्ण किस प्रकार से बात कर रहे हैं कि बूझत श्याम कौन हूँ तू गोरी। प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण हैं, बूझत मैंने पूछ रहे हैं, श्याम मने श्री कृष्ण जी, कौन तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो। ये किसको कह रहे हैं, राधा को। राधा को देख करके कृष्ण बोले, क्या पूछ रहे हैं कि तू कौन, ए गोरी तुम कहाँ रहने वाली और कौन तुम कौन हो। कौन तू गोरी का मतलब गया कि तुम कौन हो, ये गोरी तुम कौन हो, ये कृष्ण पूछ रहे हैं। कहाँ रहती काकी है बेटी और देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी, अर्थात कहाँ रहती मैंने कहाँ पर रहती हो, काकी मैंने किसकी, है बेटी मैंने बेटी हो, पुत्री हो किसकी पुत्री हो, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कभी देखी नहीं है, कहूँ मैंने कभी कहूँ का अर्थ हो गया कभी, ब्रजखोरी का अर्थ हो गया है गली में, ब्रज की इन गलियों में कभी तुम्हें देखा नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण जी राधा से पूछ रहे हैं। कि राधा से संवाद करते हुए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बताइए गोरी तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ पर रहती हो, और काकी है बेटी और किसकी तुम पुत्री हो, और तुम्हें कभी ब्रज की इन गलियों में कभी देखा नहीं है, ब्रज की गलियों में कभी तुम्हें देखा नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्ण है वो राधा से संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं। अब देखिए राधा क्या कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, अर्थात राधा कह रहे हैं काहे को मैंने क्यों हम ब्रज तन आवती, ब्रज मैंने ब्रज के तन का अर्थ होता है तरफ, और कि उसके तरफ या और आवती मैंने आती हैं, क्यों आती हूँ, किस कारण से हम यहाँ पर ब्रज की तरफ आएंगी। ये बात कौन कह रही है, राधा कृष्ण से कह रही है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, काहे को मैंने किस कारण से या क्यों आए हम ब्रज की तरफ, हम किस कारण से ब्रज की तरफ आती हैं। खेलती रहती आपनी पोरी, हम तो खेलती रहती है, खेलती मैंने खेलती रहती मैंने रहती है, आपनी मैंने अपनी स्वयं की, पोरी मैंने पोली में अर्थात द्वार पर।
अर्थात राधा कह रही है कृष्ण से कि हम तो केवल अपने ही द्वार पर, अपने घर के द्वार तक ही खेलती रहती है, द्वार में ही खेलती रहती है, और हम यहाँ ब्रज की तरफ कभी भी नहीं आती। ब्रज की तरफ आने का कोई कारण नहीं है। हम किस कारण से यहाँ ब्रज की तरफ आएंगे? हम तो केवल अपने द्वार पर ही, अपने घर के द्वार पर ही खेलती रहती है। सुनत रहती श्रवणी नंद टोटा करत फिरत माखन दधी चोरी। राधा कह रही है कि सुनत रहती मैंने सुनते रहते हैं। राधा कह रही है कृष्ण से कि हम सुनते रहते हैं। श्रवण ही मैंने कानों से सुनते रहते हैं। सुनत रहती श्रवणनी, श्रवणनी का मतलब कानों से, हम कानों से सुनते ही रहते हैं कि यहाँ ब्रज में नंद टोटा, नंद बाबा का एक ठोटा मैंने पुत्र है, नंद बाबा का एक बेटा है जो क्या करता है? करत फिरत माखन दधी चोरी। करत मैंने करता है, करत फिरत मैंने फिरता है, माखन दधी चोरी, मक्खन और दही की चोरी करता है, दूध दही मक्खन की चोरी करता है। ऐसा हमने अपने कानों से यहाँ के लिए सुन रखा है। हमने, सुदादा कहती है कि हमने अपने कानों से इस प्रकार से सुना है कि यहाँ पर नंद बाबा का बेटा मक्खन और दही की चोरी करता है, दूध दही मक्खन की चोरी करता है। ये सुनकर के कृष्ण जी क्या बोले कि तुम्हारो कहाँ चोरी हमले है। राधा से कृष्ण बोले कि तुम्हारा हमने क्या चोरी कर लिया है, कहाँ मैंने क्या चोरी हम ले है, ले मैंने लिया है, कि तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया है, क्यों लड़ाई करती हो, क्यों क्या चुरा लिया है। और खेलने चलो संग मिली जोरी, इसीलिए तुम खेलने के लिए चलो, मैंने चलिए, संग मैंने साथ में, मिली जोरी, जोरी मैंने जोड़ी बना करके, क्यों नहीं तुम हमारे साथ जोड़ी बना करके खेलने के लिए चलती हो। राधा से क्या कह रहे कृष्ण ने कि हमने तुम्हारा क्या चोरी कर लिया है और तुम हमारे साथ जोड़ी बना करके खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी बुरे राधिका बोरी। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी जो रसिक शिरोमणि है, रसिकों के शिरोमणि है, प्रमुख है, जो रसिकों के प्रमुख है, शिरोमणि है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपनी बातों से, बातनी बुरई, अपनी बातों से बुरई मैंने बुला दिया या जैसे उसको बहकावे में ले लिया। राधिका बोरी, उन बोली बाली राधिका को अपनी बातों से, अपनी चतुराई से, चतुराईपूर्ण बातों से बोली बाली राधा को बहला फुसला दिया, बुराई मैंने बुला लिया, अर्थात बहला फुसला लिया। तो इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं ऐसे प्रभु जो रसिक शिरोमणि हैं, उन्होंने अपनी बातों की चतुराई से बोली बाली राधा को फुसला लिया, बहला लिया। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये इसका अर्थ हुआ। और विशेष वाले बिंदु में आपको लिखना है, यहाँ पर कवि ने राधा और कृष्ण के बाल सुलभ बातों का चित्रण किया है। राधा और कृष्ण किस प्रकार से बाल सुलभ यानी बालकों की जो बातें होती है उस प्रकार से स्वाभाविक बातों को चित्रण किया है। और दोनों संवादों में सांकेतिकता है, संकेत है, सहजता है, स्वाभाविकता है, अनुप्रास और इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। भाषा ब्रज है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आशा करता हूँ ये पद भी आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे सूरदास जी के बाकी के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आप इन दोनों पदों की व्याख्या को ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं और याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।